कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान के सप्तम अवतार यानी राम अवतार का बात चल रहा था। राम अवतार का क्या सुंदरता और महानता है वो पहले लक्षणीय है। भगवान अपनी माया से मानव शरीर धारण करके एक पूर्णांग मानव का दृष्टांत स्थापन किया। He demonstrated the model of an ideal man। एवं सबसे कम अलौकिकत्व प्रकाश किया। Hardly he exhibited his supernatural powers। एकदम आदर्श, एकदम एक साधारण मानव का जिसे उनका शरीर जीवन दिखाया। इतना सुंदर उनका जो मानव शरीर का प्रदर्शन हुआ कि हम जो चर्चा किया था, स्वयं पार्वती जी भी धोखे में पड़ गए। इज ए रियली ए मैन, हाउ कैन ही बी ए गॉड। तो ईश्वर होते हुए भी अपने को मानव रूप का जो परिग्रह किया उसमें पूर्ण मात्रा में दिखाया। कारण दिखाने का उद्देश्य है ताकि मनुष्य ईश्वर बन सके। गॉड बिकम्स मैन सो दैट मैन में बिकम गॉड। एक आदर्श दृष्टांत स्थापन करने के लिए तो हम जो राम अवतार में देखते हैं सब में आदर्श है। मर्यादा पुरुषोत्तम, आदर्श पुत्र है, आदर्श स्वामी है, आदर्श पिता, आदर्श बंधु, आदर्श राजा एवं आदर्श शत्रु भी। जो रावण का शत्रु था वो भी आदर्श कैसे होता है, शत्रु भी कैसे आदर्श हो सकता है, वो भी करके दिखाया। अद्भुत उनके चरित्र है। तो ये जो राम अवतार का जो मनुष्य शरीर धारण करने का जो कारण, इसमें 4 कारण बताया जाता है साधारणतः। 2 शाप एवं 2 वरदान के लिए। पुराण में कहा जाता है कि 2 शाप के कारण एवं 2 वरदान के कारण भगवान को राम रूप धारण करना पड़ा। प्रथम शाप था सनकादि जो मुनियों थे उनके द्वारा जय विजय को शाप देना। ये उपाख्यान हम लोग चर्चा किए थे अन्य प्रसंग में कि जब भगवान विष्णु वैकुंठ में विराजमान थे तब ब्रह्मा के 4 बड़े पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार भगवान को दर्शन करने के लिए वैकुंठ में आके पहुँचे। आप लोग का जो दूती, ये जो देखिए दाढ़ी था वहाँ पे विष्णु का, जय एवं विजय दोनों ही भगवान विष्णु का जैसे ही का स्वरूप था। और ये 4 ऋषि कुमार आके चले जा रहे हैं।
इन लोग भी भगवान के अवतार थे, प्रथम अवतार। जाके जब चले जा रहे भीतर में, तब वो द्वारपाल ने उनको रोका। ये उनका ही दिगंबर अवस्था देख के हंसी मजाक उड़ाने लगा, जाने नहीं दिया। तब उन लोग बहुत क्रोधित होके इनको कहा कि तुम इस जगह में रहने का उपयुक्त नहीं हो, तुम्हें तो असुर जोनि में जाके असुर के जीवन यापन करना चाहिए। ये दैवी जो वातावरण में तुम्हारा रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है। तो शाप दे दिया कि तुम लोग जाके अभी असुर जीवन यापन करो। तब वो लोग, पता चला जी ये तो महान पराक्रमशाली ऋषियों हैं, ये सनक आदि ब्रह्मा के मानस पुत्र है। तब उन्होंने बहुत ही प्रार्थना किया, ये कृपा करके हम उद्धार कीजिए। तो तब उन्होंने बताया ठीक है, तुम्हारे बराबर के लिए नहीं, 3 जन्म तुम्हें असुर होकर रहना पड़ेगा, एवं 3 जन्म में ही भगवान स्वयं अवतार लेकर तुम्हें उद्धार करेंगे। तो इसके बाद में जय विजय जाके प्रथम हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु 2 रूप में धरती में अवतार हुआ था। और हम देखेंगे कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को नृसिंह अवतार उनको विनाश किया, एवं हिरण्याक्ष को जो इधर में मत्स्यावतार उनको विनाश किया था। तो हिरण्याक्ष जब हो गया हिरण्यकशिपु, फिर रावण एवं कुंभकर्ण रूप से उन लोग का जन्म हुआ। तो उनको निधन करने के लिए फिर भगवान राम रूप से अवतीर्ण हुए थे। तो एवं परवर्ती काल में द्वापर युग में फिर वो दोनों जय विजय शिशुपाल एवं दंतकर्ण रूप से अभिभूत हुए थे, जबकि भगवान कृष्ण अष्टम अवतार होके को विनाश किया। तो भगवान को ही अवतीर्ण होना पड़ा ये असुरद्वय को विनाश करने के लिए। यही राम अवतार का अन्यतम कारण है। वो शाप जो सनक आदि शाप दिया था, उसको चरितार्थ करने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ा। और दूसरा जो शाप का बताया वो है नारद को भगवान विष्णु को शाप देना। नारद तो परम भक्त है, लेकिन वो भी भगवान विष्णु को शाप दिया। बड़ा विचित्र उपाख्यान है हमारा पुराण में। तो नारद एक बार घोर तपस्या शुरू कर दिया। उनके तपस्या के प्रभाव से इंद्र भयभीत हो गए। उनने सोचा अगर नारद का ये तपस्या का प्रभाव में इतना बल हो जाएगा तो हम लोग विताड़ित हो जाएंगे। तो उनको तपस्या से हटाने के लिए वो कामदेव को आदेश दिया कि तुम किसी हालत से इसका तपस्या भंग कर दो। तो कामदेव राजा के आज्ञा अनुसार उनका जो काम बाण शर निक्षेप किया। और जैसे काम बाण निक्षेप किया काम शर से, उनका ध्यान टूट गया। पहले शिव जी को भी ऐसे किया था। इस बार ये नारद का तपस्या भंग करने के लिए, ताकि वो तपस्या प्रभाव से इंद्र का जो
राज चले ना जाए। लेकिन जैसे ही उनका तब उससे भंग हो गया तो नारद को पता चला कौन कैसे कर रहा है। तो तब उनको जो कामदेव को बुलाया और उनको जो कठोर उनको भस्म करने के लिए दंड देने के लिए तैयार हो गया। तब कामदेव जाके नारद का चरण पकड़ लिया। देखिए हमारे आपको तपस्या भंग करने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन देवराज इंद्र आपको तप प्रभाव में भयभीत हो गए करके हमें आदेश दिया, तो हमें और कोई उपाय नहीं रहा, हमें राजा का आदेश मानना पड़ा। इसीलिए ये हमारा कोई दोष नहीं, माफ़ कर दीजिए। तो महाराज ने वो सहानुभूति होकर ठीक है तो उनको क्षमा कर दिया। तो क्षमा करने के बाद वो कामदेव कहा, देखिए पहले भी ऐसी हुआ था, भगवान शिव को हम कामशर से उनका तपस्या ध्यान भंग किया था, लेकिन उन्होंने क्रोध परवर्ती होकर हमको भस्म कर दिया था। तो मेरा भी इस बार शंका हुआ कि शायद आप मुझे भस्म कर देंगे, तो आप कृपा करके हमें उद्धार करें। तो उन्होंने माफ़ कर दिया। तब उन्होंने बताया, देखिए शिव जी से जैसे शिव से ही अत्यधिक आपका शक्ति है। शिव जी के क्रोध वो दमन नहीं कर पाया, हमें भस्म कर दिया था, लेकिन आपने न केवल अपना काम उल्टा क्रोध भी आपने दमन कर लिया। आप शिव से भी परे हैं। तो सुनकर नारद जी का बहुत अच्छा लगा, अहंकार हुआ। तो उन्हें शिव जी के पास गए और ये बताया ऐसी हुआ है। तो शिव जी बहुत हंसते हुए उनके कहा कि ये बहुत ही अच्छा है, आपका बहुत संयम है, लेकिन आप मुझे बताया आप भूल करके भी ये भगवान विष्णु को मत बताइए, उसमें आपको कल्याण नहीं होगा। तो नारद तो सोचा क्यों विष्णु को बताने से क्या, विष्णु हमारा मैं तो विष्णु का परम भक्त हूँ। तो सीधा चले गए वैकुंठ में। आज जाके भगवान विष्णु का ये पूरा नरेट किया कि ऐसी हुआ है, ये मैं शिव जी जैसे वो क्रोध का दमन नहीं कर पाए, मैं लेकिन क्रोध को परास्त करके उनको क्षमा कर दिया। तो विष्णु ने समझा कि इनके अभी मन में अहंकार हुआ है, तो ये भक्त का संशोधन करने के लिए भगवान का इतना कष्ट झेलना पड़ता है, ये अलक्षणीय है। तब विष्णु उनको आगे का कैसे नारद का उन्होंने उद्धार किया, इस राम अवतार ग्रहण करते हुए इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, शाम को काली कीर्तन होगी, लखनऊ आश्रम में लिपि दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।